मेरा नाम है तौहीद चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं, देखकर ऐसा ही लगता है कि ये गाड़ी फ्यूचर से 2025 में आ गई है। जी हाँ, आज हमारे पास है गाड़ी दीपाल S07। मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है कि दीपाल ने ईवी में की मार्केट के अंदर जो सा है बाकी सब गाड़ियों की कमर तोड़ दिया। तो हमने सोचा हम इस गाड़ी का रिव्यू करते हैं और चेक करते हैं इसका इंटीरियर एक्सटीरियर, साथ इसका ड्राइव कैसी है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, इसके इंफोटेनमेंट में क्या है, इसकी बैटरी रेंज कितनी है। तो ये सब चीज़ें जो सी हैं इसकी वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन होगी इसके बारे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। इसके फ्रंट की बात करें तो इसके फ्रंट में DRLs इंस्टॉल हैं और ये ईवी गाड़ी है, तो ईवी गाड़ी में ग्रिल का कोई काम नहीं होता, तो उन्होंने क्लोज ग्रिल दे दिया जिसके ऊपर एक कैमरा इंस्टॉल है। उसके साथ नीचे ये फॉग लैंप्स और ये बहुत ही खूबसूरत शीशे के अंदर इसको जिस तरह वो लेमिनेशन नहीं की होती इस तरह ये पूरा इन्होंने इसका किया है। और ये 2 टोन में है बम्पर इसका, वाइट प्लस ग्रे। इसे हम फुल एसयूवी नहीं कहेंगे, इसे मिड रेंज एसयूवी कह सकते हैं। और दूसरा जो इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में इतना ज़्यादा एसयूवीज़ के अंदर कंपटीशन चल रहा है, लोग सब कंफ्यूज हम हाइब्रिड लें, PHEV लें, REV लें या EV लें। तो आप हमारी वीडियोस देखें, इसके अंदर हमने पहले हेवल का भी रिव्यू किया हुआ है, उसके बाद जो सा है हमने टुक्सॉन का भी किया, तो अब हम EV का भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हम सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इसकी प्राइस रेंज की बात करूं तो ये S07 है, ये पाकिस्तान में आपको मिल रही है तकरीबन 1.5 करोड़ की। तो हम इसकी बात करते हैं साइड प्रोफाइल्स की। साइड प्रोफाइल्स में देखें तो एक बड़ा अच्छा इन्होंने स्पोर्टी लुक दिया है। जिस तरह आगे से हमें एक बल्कि लुक लग रहा है, और हमें आज से पहले इस तरह के लुक से पोर्शे वगैरह में देखने में मिलते थे, लेकिन वो हमारे बजट की गाड़ियाँ नहीं होती थी। लेकिन अब ये लो बजट में भी आप लोगों को इस तरह की अग्रेसिव लुक वाली गाड़ियाँ मिल रही हैं। इसके साइड पैनल्स देख लें, इसके नीचे भी 2 टोन कलर है, वाइट प्लस ग्रे प्लस ब्लैक। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगती है इसके हैंडल्स। ये इसका रिमोट है, ये देखें कितना क्यूट सा प्यारा सा रिमोट बनाया है इन्होंने। इसको हम करते हैं अनलॉक। अनलॉक तो वैसे भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं इसके पास आता हूँ तो मैंने खुद ही लॉक की हुई थी। अब ये हैंडल्स देखें। और दूसरी चीज़, दरवाजे के ऊपर जो सा है हमारी जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर वो होता है, कवर होता है, लेकिन इसका नहीं है। इसका इन्होंने वही स्पोर्ट्स गाड़ियों की तरह टच दिया हुआ है कि मिरर के ऊपर कोई उसकी होल्ड करने वाली चीज़ नहीं है। जाहिर सी बात है, स्ट्रॉन्ग मिरर होगा इसलिए उसको जो सा है कोई ऊपर चीज़ होल्डिंग करती ना, ऊपर कोई फ्रेम है इसके लिए। अच्छा जी, ये है मिड रेंज एसयूवी। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, ये बड़ी वाली नहीं है लेकिन मिडिल साइज़ इसका है, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम होती है। तो लेकिन सबसे मशवरा यही है कि इसको ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ ना करें, रफ़ यूज़ ना करें। हाईवेज़ के लिए, विद इन सिटी चलाने के लिए बेहतरीन गाड़ी है। आइए मैं आपको इसका चार्जर दिखाता हूँ। इसके अंदर 2 सॉकेट्स अवेलेबल हैं, एक AC चार्जिंग की, एक DC चार्जिंग की। जो इसकी फास्ट वाली चार्जिंग है वो तकरीबन 30 to 40 मिनट्स में आपको 80% तक चार्ज कर देती है। और इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम 450 किलोमीटर प्लस होती है एक फुल चार्ज के ऊपर। कि आपको सही है, आप इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, इतनी तो होनी चाहिए गाड़ी की। 450 प्लस इट्स मोर देन इनफ। अगर ज़्यादा ज़रूरत है, कोई इस्लामाबाद जा रहा है या मुल्तान जा रहा है, तो बीच में स्टे एरियाज़ में वो बने हुए हैं चार्जिंग पॉइंट्स हैं, तो वहाँ से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये हाईली रेकमेंड करूँगा कि ये गाड़ी इसको आप फर्स्ट कार ना लें, एज अ सेकंड कार ले लें। अगर फर्स्ट कार लेना है तो फिर आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा। आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि जब आप शाम को ऑफिस से वापस आ रहे हैं, घर आ रहे हैं कहीं से, तो इसकी चार्जिंग कितनी बची है। इसकी अगर हम बैक की बात करें तो बैक में सबसे ऊपर आपको बिल्ट इन स्पॉइलर मिलता है, जिसके साथ आपको नीचे एक लंबी लाइट मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका खूबसूरत लुक देती है। जिसका इनका एक कहना भी है कि कहते हैं इल्यूमिनेट द फ्यूचर। और उसके साथ आपको बम्पर मिलता है, बम्पर जो आपकी पीछे डिक्की के साथ अटैच ही लगता है, नाम का ही बम्पर है, मतलब कि ब्लैक कलर में है और ये वाइट में है। हम इसका बूट स्पेस चेक करते हैं।
ये कैमरे के साथ सेंसर्स इंस्टॉल होते हैं। जब आप बैक कर रहे होते हैं तो ये आपको रेंज बता रही होती है कि पिछली गाड़ी में कितनी रेंज रहेगी। उसके अलावा बम्पर्स पे भी सेंसर्स इंस्टॉल हैं। उसके साथ साथ बूट स्पेस देखें तो ठीक ठाक बूट स्पेस है कि आपके 2 बड़े लगेज और 2 छोटे लगेज साथ इकट्ठे आ सकते हैं ईजीली। और उसके अलावा इसकी जो बैटरीज होती हैं वो बिल्कुल नीचे इंस्टॉल होती हैं। के साथ आपको किट भी मिल जाती है टायर के चेंज वगैरह करने के लिए। और यहाँ से आप इसकी बूट स्पेस को बंद कर दें इजीली। और मुझे जहाँ तक अभी तक बाकियों के साथ कंपीट करूँ डिज़ाइन वाइज और वैसे जो सा है ओवरऑल बायर बॉडी मुझे बहुत अच्छी लगी है इसकी। अब मैं आपको इसके डोर का इंटीरियर दिखाता हूँ। सबसे पहले ये चेक करें, ये आपको जो कलर मिलता है ये पहले हैवल ने इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसके बाद अब दीपाल भी दे रहा है। इसको आप ऑरेंज कह दें, बेज कह दें, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये फिनिशिंग जो सी हुई है ये ऐसे लगता है कि जैसे वुड है, लेकिन ये वुड नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी फिनिशिंग की हुई है। उसके अलावा इसका हैंडल नहीं ओपन करने के लिए, आपने जब डोर को ओपन करना है तो ये देखें ये बटन है, इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो दोबारा ओपन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं जो कि इससे आगे, इससे पीछे और इससे सीट टिल्ट हो जाती है। और ये नीचे लेग सपोर्ट भी है इसकी, मतलब कि नीचे से थाई को सपोर्ट करती है। आप मेरा बैठा हुआ देख लें, ये मेरी हाइट लंबी है तो इजीली है, मतलब कि लेग स्पेस आगे अच्छी है। और पीछे चेक करते हैं पीछे इसकी लेग स्पेस कैसी है। ये पीछे की भी बात की जाए तो ठीक ठाक लेग स्पेस है, मतलब कि इजीली जो था मेरी हाइट 6 फीट 3 इंच है माशाल्लाह, तो हमारी लेग स्पेस अच्छी है। और दूसरा अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकूं, ये देखें इधर से भी आप जो सा है पीछे क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी गाड़ियों में ये चीज़ नहीं आती, इस चीज़ को मैं भी बहुत फील करता हूँ कि ये होनी चाहिए, क्योंकि जो पीछे बैठा होता है वो अगले वाले की तरले कर रहा होता है कि भाई इसको कम कर दो, स्लो कर दो। तो ये चीज़ हैवल भी नहीं दे रही जो दीपाल दे रही है, इसलिए इसको फ्यूचरिस्टिक कार कहा गया है। अब इसके हम करते हैं इंटीरियर की डिस्कशन और साथ ड्राइव टेस्ट भी कर लेते हैं। इसमें इंटीरियर में बात करें तो ये बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टीयरिंग मिरर है, जिसके अंदर आपका क्रूज़ कंट्रोल और उसके अलावा जो सा है मल्टीमीडिया कंट्रोल मिलता है। इसका भी गियर शिफ्ट जो सा है इन्होंने ये स्टीयरिंग के पीछे दे दिया हुआ है। और आपको कोई यहाँ पे बटन भी नहीं दिया गाड़ी को ऑन ऑफ करने के लिए, बस आपने जब गाड़ी के अंदर बैठ गए अपने रिमोट के साथ, आपने खाली ब्रेक दबा के इस लीवर को नीचे ड्राइव की तरफ करेंगे, ड्राइव होगी आगे को, अगर ऊपर आर की तरफ करेंगे तो पीछे रिवर्स होगी। और यहाँ से इसके जो से हैं ये वाइपर्स के एडजस्टमेंट वगैरह है। उसके अलावा ये आपके दे दिए हैं 2 कप होल्डर्स, ईवी चार्जिंग के लिए ये स्पॉट दे दिया हुआ है। दूसरा अब इसकी स्क्रीन का मैं आपको बताता हूँ, ये स्क्रीन स्ट्रेट होती है, लेकिन जब आप आके बैठते हैं गाड़ी में तो ये थोड़ा सा आगे आके टिल्ट हो जाती है ड्राइवर की साइड पे। उसके अलावा ये आप स्पेसेस देख लें, ये ऐसी चीज़ पहले किसी गाड़ी ने इंट्रोड्यूस नहीं कराई थी, इसका आर्मरेस्ट को ओपन करने के लिए। और स्पेस भी अच्छी खासी है, ईजीली आप काफ़ी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं। और दूसरा जो सा है गाड़ी अंदर से खुली है और बहुत मतलब कि अच्छी फिनिशिंग के साथ इन्होंने बनाई है। एक जो मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ, इन्होंने स्क्रीन पे मीटर नहीं दिया हुआ उसका स्पीड वगैरह का, तो अगर आप अब्बा वगैरह के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और थोड़ी सी स्पीड मारनी है तो हेड्स अप डिस्प्ले है जो उनको नज़र नहीं आएगा, आपको आएगा बस, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हो। देखें अगर ये स्क्रीन पे आती है स्पीड लेकिन वो कॉर्नर पे आ रही है, ये देखें, इसको भी आप जो सा है इसको गैप गुप कर दें। तो खैर ये अच्छी चीज़ है और ठीक है, मतलब कि इसके अंदर ऐसे मैं जो चाह रहा था कि इसका मीटर होना चाहिए था स्क्रीन के लिए, लेकिन हेड्स अप डिस्प्ले सिर्फ दिया हुआ है इन्होंने। और ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन ही आपकी जो सी इन्होंने वो बना दी हुई है, डिस्प्ले वाली, स्पीड वाली, और जो आपकी आती हैं सिग्नल्स वगैरह या फिर वो आते हैं आपका, आप कह सकते हैं कि इंडिकेशंस आती हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका ड्राइव टेस्ट जो सा करते हैं, आपको चेक कराते हैं 0 to 100 ये कितने में करती है। गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है। अभी जो सा है ये आपको हेड्स अप डिस्प्ले में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन मुझे आ रहा है इसकी जो रेंज रह गई है वो 265 किलोमीटर है, सॉरी। और उसके अलावा जो सा है गाड़ी में कोई साउंड नहीं है। ये ऐसे है कि आपके पास है सांप जो सा है वो भी आवाज़ करके निकल जाएगा, इसकी आवाज़ नहीं आएगी आपको गाड़ी की। और सबसे बेस्ट चीज़, गाड़ी की पिकअप बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अगर आपको मैं अभी दिखाऊँ, एक चीज़ सिटी जा रही है आगे, देखें विद इन 2 to 3 सेकेंड्स कैसा है। फिर पीछे पूरा आपको एक
सीट का सा लगा देती है स्पोर्ट्स कार की तरह, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरा इसके सस्पेंशन बहुत अच्छी है। तो मेरी तरफ से तो जो सी है गाड़ी फुल बटा फुल है। जो बंदा ईवी लेना चाह रहा है पाकिस्तान में तो ये अच्छी ऑप्शन है उसके लिए S07। ये ऊपर आप देख लें, इसके ऊपर सनरूफ के ऑन ओपन और क्लोज़ के बटन दिए गए हैं और साथ आपकी लाइट्स हैं। टच करने पे जो सा है ये लाइट्स ऑन ऑफ हो जाती हैं। उसके अलावा ये आपके डबल इंडिकेटर का भी यहीं पे है, यहाँ से हम इसको ऑफ कर देंगे। हम इसका चेक करने लगे हैं 0 to 100। आप देख लें स्टॉप वॉच 0 है और इधर 0 हमारी स्पीड देख लें, वो भी 0 पे ही है। आगे रोड क्लियर होने लगी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 गो। 8.18 सेकंड में गाड़ी ने टच किया है 0 to 100, विच इज़ नॉट बैड। बहुत अच्छी थी, मतलब कि गाड़ी ने एकदम मुझे पीछे लगाया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने हाथ से उसको वो पॉज कर भी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अच्छा लगा, बहुत मज़े की चीज़ है। मैं आपको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग अपनी गाड़ियों को ट्राई करें या कहीं पे ऐसा कुछ करें। सिक्योरली ड्राइव करें, कहीं पे ऐसी हरकतें नहीं करें। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करता हूँ, वो भी आगे सारा रोड वगैरह देख के कि खाली है, दूर दूर तक कोई है तो नहीं। तो बच्चे वगैरह काइंडली इस चीज़ को नहीं अप्लाई करें अपनी गाड़ियों पे और अपने ऊपर और वीडियो वगैरह बनाने के लिए स्टेटस पे। इसके अंदर 4 ड्राइव मोड्स आते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट और कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ के अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आप क्या चाहते हो। अगर आप ये इंटरटेनमेंट स्क्रीन की तरफ देखो, सॉरी इंफोटेनमेंट के ऊपर, ये आपकी रेंज आ जाती है यहाँ पे, जो आपको बता रहा है कि टोटल जो है रेंज 256 गाड़ी की रह गई है। और उसके अलावा ये टायर प्रेशर बता रहा है कि चारों टायरों में कितना प्रेशर है। और एक मेरा जो कैमरा मैन है उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी, जो कि बहुत बेहुदा हरकत है, पहननी चाहिए, और उसका इंडिकेशन भी वो दिखा रहा है। उसके अलावा इसको आगे करें तो हमारी टोटल माइलेज बता रहा है गाड़ी के अभी तक 11,752 11,752 किलोमीटर चल गई है डिस्टेंस। इसने टोटल एनर्जी अभी तक कितनी ऑक्यूपाई की है। और उसके अलावा ये आपकी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर स्क्रीन के लिए है। यहाँ पे आपका जो सा है मीडिया प्लेयर आ गया। उसके अलावा नीचे जो आ रहा है ये सारा क्लाइमेट कंट्रोल आ रहा है कि यहाँ से आप अपना गाड़ी का टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं कि आपने कितना रखना है। और उसके अलावा जो सा है यहाँ से आप अपनी उसके वो सेट कर सकते हो कि आपको टेम्परेचर चाहिए कितना। अब आए इंफोटेनमेंट की तरफ। इंफोटेनमेंट को अगर आप गौर से देखें, इसको हम इसके अंदर मोड्स हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ड्राइविंग मोड है। ये चीज़ हमने पहले देखा करते थे BMW के अंदर कि आपके सीनिक मोड्स होते थे जिसके अंदर आप अपने मूड के अकॉर्डिंगली गाड़ी को ड्राइव करते थे। अब इसके अंदर है स्मोकिंग, नैप मोड, क्लाइमेट कंट्रोल कैबिन, प्राइवेसी मोड, म्यूज़िक लाइट शो, कार वॉश मोड, इस तरह इसके काफ़ी ज़्यादा मोड्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका साउंड ऑन हो जाता है, लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है आप इसकी एम्बियन लाइट्स चेंज कर सकते हैं। अभी तो दिन का टाइम है, नीचे की तरफ करें ज़रा, ये अभी आपको जो ब्लू नज़र आ रही है एम्बियन लाइट्स, ये नीचे देखें, ये भी आपको सही नज़र नहीं आएंगी। रात के टाइम ये बहुत खूबसूरत लुक देती हैं। उसके अंदर दीपाल के अपने स्पीकर इंस्टॉल हैं इसके अंदर। मैं इसकी आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी बता देता हूँ। इसका मोटर ऑयल चेंज होता है, वो भी तकरीबन जब गाड़ी 60,000 किलोमीटर चल जाती है तो वो चेंज होगा, जिसकी आपको कॉस्ट आएगी 16 से 17,000। उसके अलावा इसकी और कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, खाली टायर्स की है कि अगर जब आपको लगता है कि आपके टायर्स नहीं चलने का काबिल है, मोस्टली वो होता है 40,000 50,000 किलोमीटर चलने के बाद, तो आप उसको वो आपको चेंज करना पड़ेगा। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने इनसे दीपाल से डलवाने हैं या आप बाहर से कहीं से लेना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स की। जो प्रॉस पे पहले डिस्कस करें, एक तो इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मार्केट में इसका कंपटीशन ये भी कोई आया इस डिज़ाइन के अंदर, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी है। और उसके अलावा ये ऐसी गाड़ी है कि आप ये नहीं कह सकते कि यार ये मार्केट में इस तरह की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं तो हम जो है ना कोई नई चीज़ की तरफ जाते हैं, कोई नई शेप की तरफ जाते हैं। ये बिल्कुल न्यू शेप है। अगर आप ये लेते हैं तो आप अगले 5-6 साल, मेरा नहीं ख्याल कि आप गाड़ी चेंज करेंगे अगर आप तरीके से चलाते हैं। उसके अलावा इसकी एक और जो अच्छी चीज़ है, ये देते हैं 5 साल की वारंटी या 1.5 लाख किलोमीटर की
तो इन दोनों में से जो पहले कवर हो जाए, या 5 साल आप चला लें गाड़ी, या 1.5 लाख किलोमीटर की आपकी जो सी है इसकी गाड़ी की वारंटी होती है, गाड़ी वारंटी में रहती है। कॉन्स की बात करें तो ये बेसिकली चाइनीज़ गाड़ियाँ न्यू पाकिस्तान में लॉन्च हो रही हैं, अभी तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ इसको। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसकी फ्यूचर में मार्केट क्या बनेगी, पाकिस्तानी ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या अभी जो हमारी टैक्सेशन हैं और जितनी हमें गाड़ियों की कॉस्ट आ रही है, क्योंकि ये गाड़ियाँ बाहर से इधर आके असेंबल होती हैं बस, तो हमें नहीं पता कि इसकी फ़्यूचर में कॉस्ट क्या होगी और इसकी आफ्टर सेल मार्केट क्या होगी। तो ये एक है सोचने वाली चीज़। लेकिन जो शौकीन है और जिनको अभी देखना है कि यार मैं अगले 2-3 साल अपने सुकून से गुजारूं, तो उसके लिए ये गाड़ी जो सी अच्छी ऑप्शन है। अगर वो नहीं परवाह करता कि 3 साल बाद जब बेचूंगा तो तब देखी जाएगी, तो तब आप ये गाड़ी ले सकते हैं। उसके अलावा जो सा है इसका एक और है कि इसमें कोई भी गाड़ी में वैसे तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर कुछ भी इलेक्ट्रिकल इशू आता है, कोई फॉल्ट आता है, कोई सेंसर्स का इशू आता है, तो ये आप लोकल मैकेनिक के पास नहीं लेके जाएं, आप इसको इसकी डीलरशिप के पास लेके जाएं, वही इसको सही करवा के देंगे। बेशक 2-4 पैसे ज़्यादा लग जाए, लेकिन गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी, वो कम नहीं होगी। हमारे जो लोकल मैकेनिक है उनको इनकी ABC का नहीं पता होगा। मैं यही हर वीडियो में कहता हूँ कि इनको ट्रेनिंग्स करने की ज़रूरत है। अब इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जहाँ पे लोकल मैकेनिक जाके इन गाड़ियों के बारे में पढ़ सके, उनको सर्टिफिकेशंस मिलें। क्योंकि अब आप साइड एरियाज़ में देखें, कोई एक बंदा गुजरांवाला से आया है या कोई और नारोवाल के किसी पास वाले छोटे ज़िले से आया, अब उसने गाड़ी को मेंटेनेंस करवानी है, तो वो बार बार लाहौर या गुजरांवाला नहीं आएगा, उसको वहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरह की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए मैकेनिक्स वगैरह के लिए, और उनको खुद भी कोशिश करना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, पढ़ते रहें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम SO5 की भी लेके आएंगे और शान की X7 की भी लेके आएंगे। और अगर कोई आप गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं तो हमें बताएं, हम उसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू लेके आएंगे विद प्रॉज एंड कॉन्स। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट्स में जाके मेरे फूड व्लॉग ज़रूर देखें, ऑनेस्ट रिव्यू होता है उसके अंदर। तो अपना ख़ास ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।